Hello, 4th standard students. Good morning. Let's start our EVS 2 subject, and we are going to. We had started this lesson, that is 18th management of the welfare state, management of this welfare state of Swaraj, no? And I had completed half lesson. Okay. Now today I am going to start from here. ड्राउट रिलीफ. ओके, हमने देखा इस लेसन में क्या देखा, शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज के लिए कैसे मैनेजमेंट किया था, ठीक है ना. फॉर स्मूथ वर्किंग शिवाजी महाराज डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 8 डिपार्टमेंट. ओके, एंड ये भी हमने देखा कि उन्होंने कितने स्ट्रगल के बाद, हाँ, शिवाजी महाराज स्ट्रगल लॉन्ग अगेंस्ट मेनी एनिमीज, है ना, सिद्दी, पोर्तुगीज, ओके, मुग़ल, आदिल शाही, ठीक है ना. एंड आफ्टर दैट वो जो स्वराज बना था उसको अच्छे से स्मूथ रनिंग के लिए उन्होंने अपने जो स्टेट था उसको क्या किया था, 8 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया था. ओके, दीज आर द डिपार्टमेंट: प्रधान, अमात्य, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश, सचिव, मंत्री एंड सुमित, ठीक है. फिर उन्होंने क्या किया था, अपने जो सब्जेक्ट है वो एकदम हैप्पीली रहने के लिए, पीपल लिव्ड हैप्पीली इन दिस स्वराज क्रिएटेड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज. ओके, सो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, ये प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने कुछ मैनेजमेंट किया था. ओके, आफ्टर दैट वाटर मैनेजमेंट किया था, है ना. और फिर अभी हम लोग करेंगे ड्राउट रिलीफ. शिवाजी महाराज गेव वेरियस फैसिलिटीज़ टू ड्राउट अफेक्टेड पीजेंट. जो ड्राउट से अफेक्टेड पीजेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे मैनेजमेंट किए थे, फैसिलिटीज़ दी थी. ही यूज्ड टू वेव टैक्सेस, सो द सिवियरिटी ऑफ ड्राउट वाज रिड्यूस्ड फॉर पीपल इन स्वराज. उन्होंने क्या किया था, टैक्स में बहुत कम किया था. ड्राउट की वजह से लोगों में क्रॉप्स नहीं आया था, उनके पास पैसे नहीं थे, है ना, ड्राउट पीरियड था. तो उसके लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया था, उनको टैक्स में कुछ कंसेशन दिया था, रिड्यूस टैक्स. ओके, इन अ ड्राउट ईयर शिवाजी महाराज डिस्ट्रीब्यूटेड द ग्रेन स्टोर्ड इन द स्टेट ग्रेनरीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पीपल. देखो, ड्राउट पीरियड में कुछ भी क्रॉप्स नहीं आता तो लोगों के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं था. सो दैट टाइम शिवाजी महाराज ने उनके पास जो ग्रेनरीज थी, ग्रेनरी मतलब कोठा, जहाँ पे जो अनाज है वो जमा करके रखते गवर्नमेंट, है कि नहीं, तो वहाँ से लोगों को क्या किया था, अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया था. जैसे आपको पता होगा, अभी देखो कोरोना के पीरियड में आपको पता है जो गरीब लोग हैं उनको अपने गवर्नमेंट में रेशनिंग में अनाज मिलता था फ्री, है कि नहीं. वो क्यों मिलता था, तो हमारी गवर्नमेंट ने भी वो जमा करके रखा है उनके ग्रेनरीज में, उनके स्टोर करके रखा था. वो उन्होंने क्या किया, अभी गरीबों को 3-4 महीने उन्होंने क्या किया था, सबको फ्री में दिया था, है कि नहीं. ऐसे शिवाजी महाराज ने भी उस टाइम पे ऐसे स्टोर किया हुआ अनाज लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया था. ओके, ही ऑल्सो अंडरटुक रिपेयर ऑफ वेरियस फोर्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बर्न्स एंड कैनल्स ड्यूरिंग ड्राउट ईयर्स. इस पीरियड में उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन काम किए थे, हाँ, रिपेयरिंग किया था बांड्स का, डैम्स का. दिस वे peasant and artisans are balutedars could earn their daily livings and did not feel the severity of drought. और इसलिए इस तरह से सबको काम मिला था और इसलिए किसी को भी ड्राउट का कुछ भी मतलब परेशानी नहीं हुई थी. बलूतेदार मालूम है आपको, आर्टिसंस मतलब बलूतेदार मतलब क्या होता है, तो ये सब जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि कपड़े सिलने वाले टेलर है, गोल्ड स्मिथ है, सॉरी ब्लैक स्मिथ है, जो अपने कपड़े सिल के देते हैं, जो अपने हम लोग को चप्पल सिल के देते हैं, या फिर वीवर्स है कि नहीं, उनको क्या बोलते हैं, बलूतेदार. तो क्या करते थे उस टाइम पे, कैशलेस ये था, कैश नहीं थे, तो क्या करते थे, जो फार्मर थे वो अपने पास से अनाज देते थे या फिर देते थे और उसके बदले में अपना काम करवा के लेते थे. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको बाल काटने हैं तब बार्बर के पास जाते हो ना, और उसको पैसे देते हो कि नहीं. लेकिन उस टाइम पे क्या किया जाता था, बार्बर आपके बाल काट के देता था, है ना, बार्बर कट ही है, बट उसके बदले में क्या दिया जाता था, अनाज. अगर फार्मर है तो वो क्या देगा, उसको अनाज देगा, है कि नहीं, और उसके बदले में वो क्या करेगा, आपके बाल काट देगा. उसको बोलते हैं बलूतेदार.
तो पैसे ही नहीं थे। तो उस टाइम पे जो आर्टिसन थे वो अपनी आर्ट जो बनाई हुई चीज़ें हम पीजेंट को बेचते थे, और पीजेंट उनको क्या करते थे, अनाज वगैरह देते थे। उसको बोलते हैं बलूतेदार। ओके, सो इस तरह से ड्राउट पीरियड में भी किसी को भी कुछ भी परेशानी नहीं हुई थी। एज द पीजेंट बिकम वेल्दी ही कुड ऑफर टू बाय थिंग्स लाइक फुटवेयर, क्लोथ्स एक्सेट्रा। दिस प्रोवाइडेड वर्क टू द आर्टिसंस। हाँ, जैसे जो पीजेंट है वो वेल्दी बन गए, उनके पास पैसे आने लगे, जमा होने लगे वेल्थ, तो वो क्या करने लगे, फुटवेयर और क्लोथ्स का खरीदने लगे। दिस प्रोवाइडेड वर्क टू द आर्टिसंस। इसके लिए आर्टिसंस जो थे उनको भी काम मिल गया, ठीक है ना। दोज हु वर होमलेस टिल देन डेवलप द कैपेसिटी टू बिल्ड देयर ओन हाउसेज। जो लोग अभी तक अपना घर नहीं बना पाए थे वो भी अभी अपना वो खुद का घर बना रहे थे। दिस इज टर्न प्रोवाइडेड वर्क टू द मसूर। अभी देखो इसकी वजह से क्या हुआ, ये आपको पता समझ में आया कि आप पीजेंट वेल्दी हो गए। हाँ, पीजेंट मतलब फार्मर जो है वो वेल्दी हो गए, उनके पास पैसे, वेल्दी मतलब अनाज बहुत सारा जमा होने लगा, तो उनको वो अभी चीज़ें खरीदने लगे जो ज़रूरी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल फुटवेयर और क्लोथ्स, है ना, चप्पल चाहिए, फुटवेयर, तो वो फुटवेयर और क्लोथ्स अभी बनाने वाले जो आर्टिस्ट है, हाँ, उनको काम मिल गया। ओके, ऑब्वियसली जो उनको काम मिला तो उनके पास घर भी नहीं थे बहुत सारे लोगों के पास। आगे अभी उनके पास भी आर्टिसन जो थे, बलूतेदार थे, उनके पास पैसा आने लगा। पैसा मतलब दैट मीन्स वो वेल्दी बनने लगे, तो वो खुद का घर बनाने लगे। अभी घर बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, मसून चाहिए। मसून मतलब गवंडी जो घर बनाते हैं, है ना, तो वो चाहिए, तो उनको भी काम मिल गया। हाँ, अगर अपना हाउस बनाना है तो उसके लिए दरवाजे चाहिए, डोर चाहिए, तो उसके लिए कारपेंटर था, उनको काम मिल गया। द ब्लैक स्मिथ, लोहे की कुछ चीज़ें बनती है, उनको काम मिल गया। द ब्रिक मेकर, ब्रिक्स मतलब वीट जो है, ब्रिक्स है, घर बनाने के ब्रिक्स चाहिए ना, वीट बोलते हैं उसको, तो उनको भी काम मिल गया, है ना। दिस इज हाउ अलॉन्ग विद द पीजेंट इन स्वराज आर्टिसंस ऑल्सो बिकम हैप्पी एंड वेल्दी। इस तरह से सब लोग स्वराज में क्या हो गए, वेल्दी भी हो गए और हैप्पी भी हो गए। क्यों? क्योंकि सबको काम मिल गया। ओके, अंडरस्टैंड। हाँ, आगे नेक्स्ट है सी ट्रेड एंड अदर मार्केट्स। देखो, शिवाजी महाराज रेड्स हिज ओन इंडिपेंडेंट नेवी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज स्वराज वेल एंड टू इस्टेब्लिश हिज रूल ओवर द सी एडजॉइनिंग स्वराज। शिवाजी महाराज ने क्या किया, अपना रेज हिज ओन इंडिपेंडेंट नेवी, खुद की नेवी बनाई, तो स्वराज के प्रोटेक्शन के लिए। नेवी मतलब जो समंदर में अपने सोल्जर्स होते हैं, अपने स्वराज की रक्षा के लिए उनको नेवी बोलते हैं। बट दैट वॉज नॉट ऑल, ही ऑल्सो हैड स्पेशल कार्गो शिप्स बिल्ड टू प्रमोट ट्रेड इन स्वराज। ये तो उन्होंने किया अपनी सेफ्टी के लिए, तो नेवी बनाई, लेकिन ये उनके लिए ऑल नहीं था, सब कुछ नहीं था। इसके लिए उन्होंने स्पेशल कार्गो बनाए जिसकी वजह से वो अपना ट्रेड कर सके। ही डेवलप ट्रेड पोर्ट लाइक राजापुर, ही बिल्ड अ स्पेशल मार्केट ऑन रायगढ़। उन्होंने क्या किया, एक राजापुर में पोर्ट बनाया, हाँ, फॉर ट्रेड के लिए, ट्रेड पोर्ट्स लाइक राजापुर, और वहाँ पे उन्होंने इसके लिए मार्केट, स्पेशल मार्केट बनाया रायगढ़ पे। ही स्टार्टेड अ सेपरेट मार्केट प्लेस एट खेड़ शिवापुर नियर पुणे। उन्होंने एक मार्केट प्लेस चालू किया, कहाँ पे, खेड़ शिवापुर, पुणे के नियर है। ही डेवलप्ड मार्केट प्लेस इन बिग टाउन्स एंड रोड साइड्स। बड़े बड़े टाउन में रोड साइड विलेज जो थे वहाँ पे मार्केट प्लेस बनाए। और न्यू पेट और सेटलमेंट्स वॉज इस्टेब्लिश एट पाषाण नियर पुणे बाय द ऑर्डर ऑफ वीर माता जिजाबाई। फिर उन्होंने नए नए पेट बन गए पुणे में, देखो गणेश पेट, ये पेट, वो पेट, जैसे नाम है पेट के, तो वे पेट बनाए। पेट का मतलब क्या है, सेटलमेंट वॉज इस्टेब्लिश एट पाषाण। किसने बनाए थे ये, जिजा माता के ऑर्डर के हिसाब से। इट वॉज रेफर टू एज द जीजापुर। ओके, शिवाजी महाराज levied more tax on good imported from the outside region to promote trade within स्वराज। देखो शिवाजी महाराज ने क्या किया, जो इम्पोर्ट किया था उसके ऊपर टैक्स, मोर टैक्स लगाए। इम्पोर्ट मतलब शिवाजी महाराज levied more taxes on goods imported from the outside region to promote trade within स्वराज। He levied more tax on the salt produced in the Portuguese territory। जो बाहर के लोग यहाँ पे करेंगे, पोर्तुगीज़ है, तो उनके लिए उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगाया। हाँ, विच मेड इट कॉस्टलियर, तो उनका जो बाहर से जो चीज़ें आती थी
उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया तो वो क्या होने लगे, महंगे मिलने लगे, ठीक है ना। महंगी चीज़ फिर लोग लेंगे क्या, नहीं। ऑन द अदर हैंड ही रिड्यूस द टैक्स ऑन द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इन द स्वराज सो दैट पीपल कुड बाय इट एट अ चीपर रेट। और उन्होंने क्या किया, अपने स्वराज में जो नमक बनता था, सॉल्ट बनता था, उसके ऊपर का टैक्स कम कर दिया। इसके लिए वो क्या हुआ, चीप हो गया, कम खर्चे में हो गया। हाँ, नेचुरली इट लेड टू एन इंक्रीज इन द ट्रेड ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इन स्वराज। और इसकी वजह से क्या हुआ, स्वराज में जो नमक बनता था, सॉल्ट बनता था, उसका ट्रेड इंक्रीज हो गया एंड दस लोकल ट्रेड वॉज इनकरेज। और इस तरह से लोकल ट्रेड क्या हुए, इनकरेज हो गए। अभी का देखो रिसेंट एग्जाम्पल है अपना, देखो चाइना का, आपको पता है ना, चाइना चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, सस्ते में मिलते हैं तो हम लोग फटाफट लेते हैं, है कि नहीं। सो शिवाजी महाराज ने क्या किया था, जो बाहर की चीज़ें आती थी पोर्तुगीज़ टेरिटरीज़ की, तो उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया। ज़्यादा टैक्स लगाने से वो उनकी कीमत क्या हुई, बढ़ गई। सो लोगों को महंगी लगने लगी। और जो अपने खुद का था, स्वराज में जो सॉल्ट बनता था, उसका प्राइस है उन्होंने रिड्यूस किया, कम किया। इसकी वजह से सॉल्ट की कीमत भी कम हो गई और फिर जो कम रहेगा वही हम लोग लेते हैं, है ना। तो लोगों ने वो ले लिया और इसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, शिवाजी महाराज मेड एफर्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज इन स्वराज। He personally made sure that his subject would not be cheated by the merchant in any way. उन्होंने खुद पर्सनली उस पर अटेंशन किया कि हमारी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जनता, लोग, ये कोई भी मर्चेंट उनको चीट नहीं करे। चीट मतलब धोखा नहीं दे, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। When he come to know that people are being cheated in the coconut and betel nut trade in Konkan, he warned the सूबेदार of that region. जब उनको पता चला ना कि कोकोनट और ये जो बेटल नेट ट्रेड हो रहा है कोकन में, वहाँ पे लोगों को चीटिंग किया जाता है, तब उन्होंने स्ट्रिक्टली उनको वार्निंग, वहाँ पे जो सूबेदार थे उनको क्या किया था, वार्निंग दी थी। हाई रिगार्ड फॉर द वुमेन्स, शिवाजी महाराज हैज़ ऑर्डर्ड दैट द वुमेन्स एंड द चिल्ड्रंस इन द एनिमीज कैंप वेर नॉट टू बी हार्म इन एनी वे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर। ये तो आपको पता है, शिवाजी महाराज ने स्टार्टिंग से ही वुमन का रिस्पेक्ट करते थे, है कि नहीं। और अभी भी करते हैं, जो शिवाजी महाराज को मानते हैं वो लोग क्या करते हैं, वुमेन्स का रिस्पेक्ट करते ही है। सो शिवाजी महाराज की ऑर्डर थी कि जब वॉर चालू रहेगा तब कोई भी वुमन या चिल्ड्रन को कोई भी सताएंगे नहीं। इन फैक्ट दे वेयर टू बी ट्रीटेड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट। अगर कोई ऐसी वुमन मिली वहाँ पे, कोई भी एनिमीज़ की वुमन भी हो, तो भी उसको क्या दिया जाएगा, रिस्पेक्ट दिया जाएगा। The behavior of Shivaji Maharaj on several occasions set the ideal of how women were to be treated. ये तो हमने देखा है कि शिवाजी महाराज का जो हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तो शिवाजी महाराज ने बहुत सारी वुमेन्स को क्या किया है, बहुत रिस्पेक्टफुल ट्रीट किया है। द मराठा आर्मी हैड मर्ज्ड अपॉन बेलवडी इन कर्नाटका टू वैंक्विश द फोर्ट्रेस देयर। मल्लम्मा देसाई, अ ब्रेव वुमन, fought a great battle in the defense of the fortress. When Shivaji Maharaj come to know about her courage, he called her his younger sister, returned her fortress and village to her with honor and gave her the title Savitri. देखो अभी शिवाजी महाराज कैसे वुमेन्स का रिस्पेक्ट करते थे। जब उनको पता चला ना, मल्लम्मा देसाई जो थी, उन्होंने कैसे ब्रेवली फाइटिंग की थी, हाँ, इन द बैटल इन द डिफेंस ऑफ द फोर्ट्रेस, तभी जब उनको पता चला तब उन्होंने उनका अपनी छोटी बहन, उनको क्या बोले, अपनी छोटी बहन माना उन्होंने, और उनको बहुत सारे गिफ्ट देके उनको सावित्री बाई टाइटल दिया, सावित्री टाइटल दिया। उसके बाद है विजिलेंस रिगार्डिंग क्लीनलीनेस। देखो उनको तो स्वच्छता भी, मतलब साफ़ सफाई भी बहुत पसंद थी। ड्यूरिंग द regime of the Shivaji Maharaj, measures were taken to maintain better cleanliness in homes and in public place. He issued orders telling people to make a fence of the nirgudi bush around the house to prevent the entry of the animals like mice, scorpions, insect and ant. देखो शिवाजी महाराज जो थे वो बहुत स्टडी करके सब डिसीजन लेते थे। तब उन्होंने क्या किया, घर की क्लीनलीनेस के लिए, हाउस की क्लीनलीनेस के लिए उन्होंने अपने सब सब्जेक्ट को क्या ऑर्डर दी थी
कि सबके घर के बाजू में किसका फेंस होना चाहिए, निरगुड़ी बुशेस होती है। ये जो निरगुड़ी रहती है उसकी स्मेल की वजह से वहाँ पे कोई भी एनिमल्स जो माइस चूहे रहते हैं और बिच्छू स्कॉर्पिकॉन्स और इंसेक्ट एंड एंट नहीं आते थे। हाँ, अगर वो आपके घर के बाजू में फेंस रहेगा तो उसकी वजह से ये सब एनिमल्स आपके घर में नहीं आएंगे। Fumigations was also suggested to destroy the germs that are harmful to the health. People were warned not to leave garbage laying on the road and market on the fort. लोगों को भी वार्निंग दी गई थी कि कोई भी कचरा, गार्बेज मतलब कचरा, रोड पे या फिर मार्केट पे नहीं आना चाहिए। If garbage piled up in various places in spite of all this, it was not to be thrown down the fort. अगर गार्बेज जमा भी हुआ तो भी कोई फोर्ट्स के ऊपर से नीचे नहीं फेंकेंगे। इट वॉज टू बी बर्न ऑन द स्पॉट। हाँ, एंड द एसेस वेयर टू बी यूज्ड एज अ मैन्योर फॉर वेजिटेबल्स ग्रोन इन द बैकयार्ड। और उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था, कोई भी कचरा है वो रोड पे या फिर मार्केट में नहीं फेंकेंगे या फिर बाहर नीचे भी नहीं फेंकेंगे। ओके, उसको क्या किया जाएगा, उसको बर्न किया जाएगा। बर्न मतलब जलाया जाएगा और उसकी जो एसेस है, एसेस मतलब राख जो बचता है ना, वो चीज़ किसके लिए, मैन्योर मतलब खत, वेजिटेबल्स को उसका खाद बना के बैकयार्ड में मतलब घर के बाहर जो बाजू में जो खेती रहती थी ना तभी उसमें डाल देंगे। समझ में आया? इसकी वजह से क्या होगा, एक तो कचरा भी नहीं होगा, गंदगी भी नहीं होगी और उसका खाद भी होगा वेजिटेबल्स के लिए, अच्छी क्रॉप भी आएगी, है कि नहीं? इतना सोच रहे देखो महाराज। हाँ, शिवाजी महाराज मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट, guns and the firearms, his navy protection of the environment, his navy protection of the environment, water management, sea trade, market cleanliness and hygiene is a guiding force for us even today. अभी देखो यही सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? गंदगी की वजह से ये बीमारी फैल रही है ना? तो लोगों को अभी क्या किया जाता है, क्लीनलीनेस की ये दी जाती है, सलाह दी जाती है, इधर उधर थूको मत, कचरा मत फेंको, है कि नहीं? जो शिवाजी महाराज को उस टाइम पे पता था वो हम लोग ने पूरे बीच वाले पीरियड में सब भूल गए थे। अभी हम लोग को वही जो रूल जो महाराज ने चालू किए थे वही फिर से चालू करने पड़ेंगे, तभी हम लोग भी कैसे रहेंगे, हेल्दी रह जाएंगे। ओके, मतलब कचरा जो है वो जला के, वेट गार्बेज और ड्राई गार्बेज अलग करके फिर हम लोग को जला के उसका क्या बनाना चाहिए, मैन्योर बनाना चाहिए। हिंदवी स्वराज वॉज अ ड्रीम ऑफ शिवाजी महाराज। ये तो आपको पता है, हिंदवी स्वराज किसका ड्रीम था, शिवाजी महाराज का। एनीवन हु लिव्ड इन हिंदुस्तान नो मैटर टू व्हाट रिलीजन और कम्युनिटी दे बिलोंग वॉज अ हिंदवी, देयर राज वॉज हिंदवी स्वराज। शिवाजी महाराज का ड्रीम था हिंदवी स्वराज बनाने का। फिर उसमें कोई भी रिलीजन के लोग रहने दो, कोई भी रिलीजन, कोई भी कम्युनिटी के लोग रहने दो, कम्युनिटी के लोग रहने दो, वो अगर हिंदू स्वराज में रहते तो दैट मीन्स हिंदवी स्वराज, दैट इज हिंदवी वॉज अ हिंदवी। ओके, रिलीजियस टॉलरेंस, द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ शिवाजी महाराज वॉज लिबरल इन दिस कैंपेन। Okay, I think I'm going to stop here. This much lesson you have to read. Remaining lesson I will teach you on the next period. Okay, bye.